हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टामू अकेडमी के अंदर। कल हमने हार्ट की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आज हम जो है वो ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड जो है वो किस प्रकार से वेसल्स के अंदर फोर्स डालता है और प्रेशर क्रिएट करता है। मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ एक बार कि द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज में वेंस की तुलना में ज़्यादा होता है। आर्टरीज क्या होती है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है? वेंस करती है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेंस। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल इज कोल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कब होगा? जब वेंट्रिकल है वो जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होगा। डायस्टोलिक प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब वेंट्रिकुलर के अंदर रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड अ डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो लगभग 120 mm ऑफ एच होता है। साथ ही डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ एच होता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है वो ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स में दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेंस। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करेगी, मतलब कि उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और वेंस जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करेगी, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी? CO2 प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पूरे शरीर में आर्टरी के द्वारा फैलाया जाएगा और पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाएगा लंग्स के अंदर। और कल हमने इसकी फंक्शनिंग पढ़ी थी कि कैसे हार्ट जो है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये जो आर्टरीज है वो आगे जाकर इनका डायमीटर छोटा हो जाता है, इन वेसल्स का, आर्टरीज का, और ये कैपिलरीज में फॉर्म हो जाती है। और डायमीटर छोटा होने के साथ ही ये टिश्यू और सेल्स तक पहुंच जाती है, वहां तक ब्लड की सप्लाई को पहुंचाती है। साथ ही जो वेंस होती है इनके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि ब्लड का फ्लो यूनि डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये वाल्व प्रेजेंट होता है। अगर वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड वापस पीछे की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे, अब हमने अभी इतनी देर पहले तो हमने कि ह्यूमन बींग्स में कैसे ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो स्ट्रक्चर होती है, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो क्या करती है कि रूट्स से मिनरल्स, वाटर, इन सब का एब्जॉर्प्शन करती है और पूरे प्लांट बॉडी में फैलाने का कार्य करती है। जबकि फ्लोएम में क्या होता है कि लीव्स के अंदर फूड का प्रोडक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और वो जो फूड बना है उस फूड को फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। देयर आर टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ प्लांट्स, वन दैट ट्रांसपोर्ट वाटर and minerals from root to all other parts, and the vessels are called xylems. Another vessels transport sugar, sucrose, amino acids made in leaves to all other parts, plant parts. These are called phloem vessels. अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन जो है वो क्या होता है कि लीव्स के द्वारा वाटर का लॉस होना स्टोमेटा के थ्रू, तो वही क्या है? ट्रांसपीरेशन है। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है लीव्स के अंदर, वो फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इस ट्रांसलोकेशन इज अ मूविंग फूड फ्रॉम सोर्स, लीफ और रूट टू सिंक डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट्स, स्टोरेज ऑर्गन थ्रू द फ्लोएम वेसल्स इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। टामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी यारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।